मैथ्यू चैप्टर 28 उसको एक बार फिर हम कितने बहन भाइयों के पास बाइबल्स हैं सॉरी आमीन। आप सबके पास बाइबल है आपकी ओके सो आपने अपनी ट्रांसलेशन में मैंने अपनी ट्रांसलेशन में हमने पहली 10 चलिए 10 वर्सेस हम पढ़ेंगे बाकी मैं जो कवर कर लूँगी ठीक है। सो लेट्स रीड 10 वर्सेस टुगेदर। हालेलुया। जिंदा कलाम में लिखा है द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 फ्रॉम वर्सेस 1 to 10। Now after the Sabbath, as the first day of the week began to dawn, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat on it. This countenance was like lightning, and his clothing as white as snow. And the guards shook for fear of him. And he became like a dead man, the guard they're talking about. But the angel answered and said to the women, "Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not here, for where the Lord lay, and he's not here." थोड़ी सी दिक्कत हुई है मुझे. He is risen. He said, "Come and see the place where the Lord lay, and go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. Indeed, he is going before you into Galilee. There you will see him. Behold, I have told you." So they went out quickly from the tomb with fear and great joy, and ran to bring his disciples the word. Came and held him by the feet and worshipped him. Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go and tell my brethren to go to Galilee, and there they will see me." Amen. हालेलुया. सो ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पर दिक्कत हुई देखने में. ओके सो यहाँ पर हम देखते हैं कि नंबर 1 ही इज़ रिजन. ओके ही इज़ रिजन फ्रॉम द डेड. ओके ये हम थोड़ा सा पीछे लेंगे. खुदा यीशु मसीह हमारे नजात दहिंदा, मुक्तिदाता और हमारे सेवियर खुदावंद हैं, जो ज़मीन पर आए 2000 साल पहले, और जो हमारे गुनाहों का कफ़ारा देने, हमें आज़ाद करने, हमें छुटकारा देने इस ज़मीन पर आए. और उनका नाम यशुआ मसीहा है. यशुआ नजात, यानी नजात के खुदावंद, सेवियर गॉड. और गॉस्पेल के शुरू में लिखा है कि फिर उसका नाम और तुम उसका नाम यस्सु रखना, जिसका तर्जुमा है सेवियर, बचाने वाला. सो बचाने वाले खुदा यीशु मसीह दुनिया में आए. इसलिए आए क्योंकि पहले आदम के वसीला से गुनाह दुनिया में आया. आमीन. और दूसरे आदम के वसीला से, यानी यीशु मसीह के वसीला से ज़िंदगी इस दुनिया में आई. आमीन. और वो ज़िंदगी हम सब के लिए है. आमीन. यीशु मसीह के वसीला से हमें मिली है. खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना 10 में यही कहा कि I have come into the world to give you life, and life in abundance. Amen. I have come into the world to give you life and life in abundance. 7 I am जो है वो बाइबल में है, गॉस्पेल में 7 जो मैं जो हूँ सो हूँ, मैं हूँ. और उस मैं में हम देखते हैं रिकन्फर्म होता होना कि जो मैं हूँ
जिसके लिए तुमने इंतज़ार किया, जो तुम्हें विल्डरनेस में से निकाल के लाया, जो तुम्हें मिस्र की गुलामी से निकाल के लाया। मैं हूँ, मैं ही ज़िंदगी का पानी हूँ, मैं ही ज़िंदगी की रोटी हूँ, मैं ही रास्ता हूँ। एंड आई एम द रेजरेक्शन एंड पावर, आमेन, हालेलुया। मैं ही दरवाज़ा हूँ, मैं ही अच्छा चौपान हूँ। ये हमारे खुदावंद की कन्फर्मेशन है हमारे लिए, ताकि हमारे ईमान मजबूत हों, आमेन। ये हमारे ईमान के लिए है। और इस जो है आज रेजरेक्शन का जो एक खूबसूरत वर्ड है, जो हिब्रू वर्ड है, ग्रीक वर्ड अनास्थियस, जिसका मतलब है डेडनेस में से जिंदगी मिलनी, मुर्दों में से जो कंफर्म्ड पूरी तरह डेड है वो जिंदा होना। और ये हो सकता है, हम देखते हैं, हमने लाजर की जो है रेजरेक्शन देखी, हमने एज़ेकियल 37 में खुदावंद की कुदरत सूखी हड्डियों पर आते देखी। सो हमने थोड़ा सा रेजरेक्शन के बारे में देखा। लेकिन ये वो हैं जो रेज्ड हुए, लाजरस वो हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से रेज्ड हुए। लेकिन यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जो रेज हुए वो किसी दूसरी कुदरत से नहीं या किसी के वसीला से नहीं। खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, जिंदा खुदावंद की कुदरत से, पाक रूह के वसीला से, आमेन। ये पाक रूह के वसीला से हमारे खुदावंद मुर्दों में से जी उठे, अनास्तसिस, जिसका मतलब है फिर से जी उठना, मुर्दों में से जी उठना, नई जिंदगी मिलनी। आप अगर बॉर्न अगेन हैं तो यस, यू हैव एनास्थेसिस, आप पुरानी ज़िंदगी में से रेजरेक्ट हो चुके हैं। और फिर जब ये बदन शायद कब्र में जाए या खुदा यीशु मसीह आ जाए तो हमारी जो है जिस्म क्या होंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। वी विल हैव ट्रांसफॉर्म्ड बॉडीज, आमेन। तो अब आइए चले हम आगे बढ़ते हैं। यीशु मसीह कौन है? ही इज़ द ग्रेट कॉन्करर। अब जब मैं ये बात कहूँ, यीशु मसीह के बारे में कुछ भी बोलूँ, प्रेज करूँ, आपने क्या करना है? मेरे साथ शामिल होना है। शामिल कैसे होंगे? कैसे? हालेलुया करके, ताली बजा के। यीशु मसीह कॉन्करर है, आमेन, विक्टोरियस है, प्रिजन डोर्स को शेक कर देने वाले खुदावंद हैं। हालेलुया, कब्र को डिफीट करने वाले खुदावंद हैं। हालेलुया, गुनाह को डिस्ट्रॉय करने वाले खुदावंद। ताली बजनी चाहिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, ऐसा कोई और नाम नहीं जिस नाम में ये कुदरत हो, ये बरकत हो, और कोई नाम आज तक ना हमने सुना है, ना है और ना होगा। यीशु मसीह को वो नाम बख्शा गया है जिस नाम के आगे हर घुटना झुकेगा, हर जुबान इकरार करेगी ही खुदा है। खा आसमानियों की, खा जमीनियों की, खा जमीन के नीचे की, हर घुटना यीशु मसीह के नाम के आगे झुकेगा और इकरार करेगा। क्या इकरार करेगा? कि यीशु मसीह ही खुदा है। आमीन, हालेलुया। पौलुस रसूल ने बहुत प्यारी एक चीज कही, मांगी, जो फिलिपियों है उसको हम बाद में देखेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सीन क्या है। सीन है सोल्जर्स को खुदा यीशु मसीह की मौत के बाद जब खुदा की बॉडी कब्र में रखी गई, सोल्जर्स को पूरी तरह सिक्योर किया गया कि ये किसी तरह भी ऐसा चांस ना हो कि यीशु मसीह की लाश कोई चुरा ले। या फिर वो जानते थे कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो। सिक्योर, कब्र सील्ड है, पहरेदार वहां पर खड़े हैं और खुदावंद का बदन कब्र में है। चारों तरफ से कोई भी अंदर नहीं जा सकता। कोई ऐसी जगह नहीं जहां से कोई एंटर करे। डू यू बिलीव कि जो सोल्जर्स, रोमन सोल्जर्स हैं, वो अलाउ करेंगे किसी को? नो वे, नो वे। अब यहां पर कुदरत कहां है? द पावर इज इनसाइड। पावर जो है वो अंदर है,
वो कब्र में है. The source of power is यीशु मसीह. और यीशु मसीह कब्र में है. कब्र जो है खुद भी तंग आ चुकी होगी, कब्र खुद भी, लेकिन द लॉर्ड वाज कंप्लीटिंग हिज मिशन. कब्र के वक्त वो और भी बहुत कुछ कर रहे थे उस वक्त. यहाँ पर जो है रोमन सोल्जर्स वहाँ पर हैं और पहरा लगा है. यकायक वहाँ पर क्या हुआ है, मेरे साथ बाइबल में फॉलो करें. हालेलुया. फर्स्ट डे ऑफ द वीक बिकेम टू डॉन. मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कहाँ आई? कब्र पर आई. और किस लिए आई? यीशु मसीह को देखने, कि यीशु मसीह को जहाँ रखा है हम चलें और देख कर आए. लेकिन पहरा तो था ही, वैसे भी नहीं जा सकती थी और वो डरती थी. लेकिन वो उस कब्र पर गई, और जब वो उस कब्र पर गई तो एक क्या था? एक भूचाल आया, अर्थक्वेक आई. ये वैसा ही भूचाल या अर्थक्वेक थी जो 120 जब छत पर बालाखाने में थे उन पर पाक रूह की कुदरत आई तो चौखटें हिल गई, दरवाजे हिल गए, और वहाँ पर पूरी जो है ज़मीन जब हिली तो उधर के जितने भी लोग आए थे उन्होंने खुदा की कुदरत को देखा. यहाँ पर मरियम ने और दूसरी मरियम ने अर्थक्वेक को देखा और देखा कि वो पत्थर जो है वो लुढ़क गया है. आमीन. पत्थर लुढ़क गया. उसके बाद एक फरिश्ता आसमान से आया है और जिसका काउंटेनेंस ग्लोरियस था. इसको इतने में रखेंगे, जिसका काउंटेनेंस जो देखने में, जिसके कपड़े सफ़ेद थे और स्नो बाल जो है स्नो की तरह वाइट थे. और खुदावन के फजल के वसीला से ये औरतें दलेर थीं. आज की औरतें अगर ऐसे कर सकें तो अच्छा है. ये औरतें उस ज़माना में, उस दौर में भी रहकर बहुत दलेर थीं. अब ये है कि आगे बढ़ते हैं. एंजल ने जो वहाँ का पहरेदार था वो डर गया, लेकिन एंजल ने उसको कहा डर मत. और इनको आगे मैं इसको शॉर्ट करके बताती चली जाऊंगी. इनको पैसे भी दिए गए कि इनको कहें कि बाद में कहना यीशु मसीह की लाश चुरा कर ले गए, क्योंकि ये सोल्जर्स खुद डरते थे कहीं हम पर ब्लेम ना आ जाए कि हमने अच्छी तरह हिफाजत नहीं की. आमीन. अच्छी तरह हिफाजत नहीं की गई और इन्होंने ऐसा ही किया. नाउ लेट मी टेल यू, खुदा यीशु मसीह की कुदरत को, खुदा यीशु मसीह के नाम को, खुदा यीशु मसीह की इज्जत को, जलाल को आज तक कोई चीज़ भी रोक नहीं सकी. बहुत सी चीज़ें हैं, आप देख रहे हैं चारों तरफ आज यीशु मसीह के नाम के चर्चे हैं. यीशु मसीह की तारीफ भी है और यीशु मसीह के अगेंस्ट भी हैं. और जो खुदावंद के अगेंस्ट हैं, जो लोग खुदावंद के अगेंस्ट होते हैं, खुदावंद उनको किसी ना किसी दिखा देते हैं कि मैं ही खुदा हूँ, कि मैं ही खुदा हूँ. आज भी यही खुदावंद का सिस्टम है. जहाँ जहाँ लोग खुदावंद का इनकार कर रहे हैं वहाँ पर खुदावंद रिवील कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं कि मैं ही खुदा हूँ. आमीन. हालेलुया. जीसस हु वाज क्रूसिफाइड इज नाउ रिजन. आमीन. ये खुदावंद के एंजल ने उनको बताया कि ही इज रिजन एंड कम एंड सी द प्लेस. कम एंड सी द प्लेस. कब्र खाली है. तो वो गीत जो है, कब्र बाकी सारी भरी हैं, हड्डियां हैं वहां पर, लेकिन एक कब्र आज भी खाली है. एक कब्र आज भी खाली है और हमारे खुदा यीशु मसीह की है. और यीशु मसीह की वो उन्होंने हमारे लिए वहां पर जाके हमारी निजात का जो है, हमारी रेजरेक्शन का इंतजाम किया है. आमीन. हालेलुया. सो ये जब टूम पर जाती हैं उस वक्त उन्होंने देखा कि कब्र खाली है. और उसके बाद खुदावंद ने उनको जो है ये एक मिशन या जो है हुक्म दिया कि जाकर मेरे भाइयों को भी बताओ. हम इसी पर रखते हैं, डिसाइपल्स को भी बताओ. पहली औरतें थी और फिर खुदावंद ने उनको कहा गो टेल माय ब्रदरन दैट आई एम अलाइव. आमीन. सो आज जो मैं मैसेज थोड़ा सा डिफरेंट करूँगी कि आज हम इस दौर में ये ना सोचें ये बच्चा है, ये औरत है, ये मर्द है, ये जवान है, ये बूढ़ा है.
खुदावंद का काम कहाँ रुकता है, खुदावंद की सच्चाई में हिंड्रेंसेस कहाँ आती हैं, खुदावंद की सच्चाई में और खुदावंद की जो मिशन में हिंड्रेंसेस यहाँ हैं कि हम एक दूसरे को कबूल नहीं करते। हम सोचते हैं, कान कहता है मैंने नाक बनना है, नाक कहता है मैंने आँख बनना है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि मैं नाक हूँ, मुझे आँख बनना था। ये इस तरह नहीं है। वी आर यूनिफाइड बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हमारी जिंदगियों में, हमारी कम्युनिटी में रेजरेक्शन का होना जरूरी है। आमेन। So whoever understands the power of God, His resurrection power, जो भी जिस किसी को भी समझ में ये बात आ जाती है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और हम भी जी उठेंगे, जिस तरह पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं फिलिपियों 3 बाब में मैं जानना चाहता हूं उस कुदरत को, मुर्दों में से जी उठने की कुदरत को। मैं एक दफे नहीं बल्कि उसकी ऑनगोइंग कुदरत को। ये नहीं कि खुदा यीशु मसीह एक दफे जी उठे एंड दैट्स इट। खुदा यीशु मसीह हर वक्त हर रोज खुदा की कुदरत के काम जारी रहते हैं। और पौलुस रसूल चाहते थे कि मैं जानना चाहता हूं ये कुदरत कौन सी है, ये कौन सी कुदरत है। इफ वी हैव दैट द सेम डिजायर, अगर आज हम भी सेम डिजायर रखें और कहें कि खुदावन हमारी सिचुएशंस, हमारी डेड सिचुएशन जो हैं उनमें सिर्फ आपकी कुदरत आएगी तो हम जो है विक्टोरियस होंगे। His resurrection power is absolutely mountain destroying, chain breaking। ये खुदावंद की जो मौत को डिफीट जिस कुदरत ने किया, गुनाह को डिफीट किया, गुनाह को डिस्ट्रॉय किया, हर किस्म की तारीकी की कुव्वतों को डिस्ट्रॉय किया, ये कौन सी कुदरत है? ये सिर्फ यीशु मसीह के जी उठने की कुदरत है। आमेन। सो अगर हमें इसकी समझ आ जाती है तो फिर हमारे अंदर तफरके ना हो, हमारे अंदर इधर उधर की चीजें ना। लेट अस रिसीव द पावर ऑफ द लॉर्ड। आइए इस मैसेज को लेकर आगे चलें। हम सोचते हैं कितनी रूहें बचें, कितनी, आज देखें कितना प्यारा ये मैसेज है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, यस, और अब फिर से वापस आने वाले हैं। है या नहीं? आने वाले हैं या नहीं? आने वाले, मुझे नहीं लगता आप सोचते हैं कि आने वाले हैं। जो सोचते हैं आने वाले हैं तो आप अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। जो सोचते हैं कि खुदा यीशु मसीह आने वाले हैं, आपके लिए एक बहुत प्यारी आगे जाके हालेलुया। ओके, सो जो भी कोई जाए इस मुर्दों में से जी उठने की सच्चाई को लेकर किसी के पास, उसके रास्ते में मत आइए, उसको अपना काम करने दे। चाहे वो अनपढ़ है, इलिटरेट है, बेवकूफ है, लेकिन वो ऐसा मैसेज लेकर जा रहे हैं उन लोगों के पास जो दुनिया की ताकत, किसी ताकत के पास नहीं। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने वाले जिंदा खुदा के पास आपके लिए और मेरे लिए हालेलुया नजात है। हमारे लिए प्लान है। जब हम मर जाएंगे तो हम भी उसी तरह जी उठेंगे। किसी और मजहब के पास ऐसा है? नहीं है। इसके 2-3 पॉइंट्स हैं। यीशु मसीह की नजात जो है, रेजरेक्शन, आई एम सो सॉरी, यीशु मसीह की रेजरेक्शन, जी उठना प्रोक्लेम्ड था। प्रोक्लेम्ड यानी उसको मांगा गया था, एक्सपेक्ट किया गया था। किसके वसीले से? चर्च के वसीला से। ठीक है, ये जो है हम प्रोक्लेम करते हैं। आज भी वही काम होते हैं जो उस वक्त हुए थे। इट इज प्रोक्लेम्ड बाय द चर्च, राइट। आज भी हम प्रोक्लेम करते हैं खुदावंद की रेजरेक्शन पावर, और हम डिक्लेयर करते हैं खुदावंद की रेजरेक्शन पावर। आमेन। करते हैं या नहीं? ठीक है, आमेन। यीशु मसीह की रेजरेक्शन प्रोफेसाइड थी। Psalm 16 वर्स 10, खुदावंद मेरे बदन को शियोल में नहीं छोड़ेंगे। ये यीशु मसीह ने जो किया वो किया, ये आपके और मेरे लिए है। खुदावंद यीशु मसीह जब कब्र में गए तो कब्र खाली है, आपकी और मेरी कब्र भी खाली हो जाएगी। हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे। आमेन, हालेलुया। यस,
he's been prophesied, और ये नबूवत हुई थी, जो नबूवत खुदा यीशु मसीह की मौत और जी उठने में पूरी हुई। आमेन। नंबर 4, ये अपीयरेंस था, खुदा यीशु मसीह का अपीयरेंस था, खुदा यीशु मसीह अपीयर्ड हुए। कोई बनाई हुई ऐसी बात नहीं थी कि हम सिर्फ जो मन घड़त बात, खुदा यीशु मसीह मर कर जिंदा हुए, अपने डिसाइपल्स पर जाहिर हुए, पहले औरतों पर, फिर दूसरे डिसाइपल्स पर, फिर 500 पर, और फिर पौलुस रसूल पर, और इस तरह हजारों पर जो है जाहिर हुए, और आज भी जाहिर हो रहे हैं। हमारे खुदावन कल, आज और यकसा खुदावन है, और खुदावन की रेजरेक्शन पावर, मुर्दों में से जगाने वाली पावर आज भी वही है जो 2000 साल पहले थी, और ये हमेशा रहेगी। और इसी रेजरेक्शन कुदरत के वसीला से हम अपनी डेस्टिनी तक पहुंचेंगे, यानी खुदावंद के तक पहुंचेंगे। आमेन। और अब जो है हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, अगला हिस्सा जो है उसको हम थोड़ा सा स्किप करके, ग्रेट मिशन खुदावंद ने दी अपने डिसाइपल्स को कि जाओ और बताओ, जाओ और जो है इस खुशखबरी को फैलाओ और लोगों को डिसाइपल्स बनाओ। ये नहीं कि अपने नौकर बना लो या अपने एलची बना लो, डिसाइपल्स बनाओ, उनको टीच करो, उनके हर किस्म की सच्चाई से वो वाकिफ हो, उनके अंदर कॉन्फिडेंस हो, उनके अंदर टीचिंग का, प्रीचिंग का और जो है काउंसलिंग का ये गिफ्ट हो। ये हमने करना है। डिसाइपल्स बनाओ, उनको मत छोड़ दो हाफ वे, उनको डिसाइपल्स बनाओ, और हालेलुया जो है मेरे नाम को प्रोक्लेम करो। आमेन। मेरे नाम को प्रोक्लेम करें। सो ये आपकी और मेरी मिशन है। आप देखें पौलुस रसूल जो कहते हैं कि मुझे जानना है उस कुदरत को जिसके वसीला से खुदा यीशु मसीह जी उठे। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट दैट पावर इज? अभी हमने बात भी की थी, वो कौन सी कुदरत है जिसके वसीला से खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे? रूल कुद्स की कुदरत। हालेलुया। और एजेकियल 37 में हम देखते हैं जिस तरह पाकरू की कुदरत, खुदावंद का दम, रुआह हक़देश का दम खुदावंद के उन हड्डियों पर आया, लोगों की जो पता नहीं कब से डेड है, जो कि इज़राइल को रिप्रेजेंट करती है, और हम भी उसमें हैं। और हर चीज़ जहाँ पर वो दम आता है वहाँ पर ज़िंदगी आती है, और वो ज़िंदगी थोड़ी देर के लिए नहीं है, लिमिटेड नहीं, वो ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी है। आमेन। और इसके बाद अब जो है एक छोटी सी बात करके फिर हम दुआ करेंगे। ओके, दुआ के बाद हम होली कम्युनियन में शामिल होंगे। इट इज़ ये जो रेजरेक्शन की कुदरत है, ट्रांसफॉर्मिंग, ये तब्दील करने वाली, बिल्कुल ब्रांड न्यू बनाने वाली कुदरत है। आमेन। ये आपको और मुझे इसी तरह बनाती है। जब हम बोर्न अगेन होते हैं वो एक छोटी सी शुरू है, लेकिन जब हम इस बदन में से निकलेंगे, ट्रांसफॉर्म्ड बॉडी हमारी होंगी, उस वक्त हम पूरी तरह ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएंगे। आमेन। उस वक्त हमारे अंदर ये कुदरत काम और ज़्यादा करेगी। अभी हम उसके लिए ट्रेंड हो रहे हैं, अभी हम उसके लिए यूज्ड टू हो रहे हैं। हालेलुया। ये कुदरत वो है जिसके आगे ना मौत खड़ी हो सकती है, ना तारीकी की कुव्वतें खड़ी हो सकती हैं। एंड लेट मी टेल यू, जिसके करीब लूसीफर भी नहीं आ सकता। आमेन। किसी तरह की कोई ताकत खुदावंद की रेजरेक्शन पावर के आगे खड़ी नहीं हो सकती। रेजरेक्शन पावर इज अमेजिंग। आमेन। ये खुदावंद की कुदरत अजीब है, और इसको हमने पकड़े रहना है। ये क्रिश्चियन ईमान का, क्रिश्चियन कम्युनिटी का, फेथ का एक ऐसा सोर्स है, ऐसी सच्चाई है जिसके अगेंस्ट कोई भी नहीं कामयाब हो सकता। आज तक नहीं हुआ, अब भी नहीं हो रहा। और यहाँ पर अगर कुछ दुश्मन एक चीज़ करता है, दूसरी तरफ से खुदा उनकी कुदरत जाहिर हो जाती है। सो ये मेरे अजीज़ों, मुर्दों में से जी उठने की कुदरत है, और आपके लिए मेरे लिए अवेलेबल है। इसकी जो एक इसके एंड पे बात है
वो ये है कि अगर हम अपनी बुरी राहों से बाज आ जाएं, तौबा कर लें, अपने गुनाहों का इकरार कर लें आज, तो बहुत अच्छा होगा। वही कुदरत हमारी ज़िंदगियों में आएगी, वही कुदरत हमारे घरानों में आएगी, वही कुदरत हमारे बच्चों में आएगी, अगर हम इसको कबूल करें। आमीन, हालेलुया। सो अगर आप बिलीव करते हैं खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, खुदा यीशु मसीह हर जगह मौजूद है, खुदा यीशु मसीह हर चीज़ को जानते हैं, खुदा यीशु मसीह हर चीज़ पर इख्तियार रखते हैं, खुदा यीशु मसीह शुरू और आखिर है, इब्तिदा और इंतहा है, खुदा यीशु मसीह हमारे बीच हैं, खुदा यीशु मसीह अपने जलाली अपने पूरे जलाल में फिर से वापस आने वाले हैं। अगर आप ये ईमान रखते हैं, अपनी ज़िंदगियों को खुदा के पाक हाथों में देना चाहते हैं, तो आप अपना हाथ उठा सकते हैं। अगर आपके रिश्ते खुदा के साथ कमज़ोर हो गए, ईमान में कमज़ोरी है, दुआ में कमज़ोरी है, हालेलुया, और या आप आगे भी आ सकते हैं। हम छोटी सी दुआ करेंगे, वेरी क्विक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आप बैठ सकते हैं, लेकिन जो आगे चाहें वो आ सकते हैं, हम उनके साथ मिलकर दुआ करेंगे। आमेन, हालेलुया। कोई भी जिन्होंने हाथ उठाए हैं वो आगे आ सकते हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज बोल्ड आप बने और सामने आ जाएं। अगर आपने हाथ उठाया है तो आप आ जाइए, आपको खुदा बरकत देंगे। आमेन, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, वी प्रेज योर होली नेम। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, वर्शिप योर होली नेम। खुदावंद एनीबॉडी जिनका रिश्ता खुदावंद से कमज़ोर हो गया है, दुआ में कमज़ोर हैं और चाहते हैं कि खुदा उनके मुर्दों में से जी उठने की कुदरत आज उनके बदन में आए, उनके हालात में आए, उनकी सिचुएशन में आए, उनके बच्चों की, ख़ानदानों की ज़िंदगियों में आए। हालेलुया, प्लीज़ कम एंड प्रे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्लीज, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे पीछे एक दुआ करें। खुदावंद, हम अपनी बुरी राहों से, कमज़ोरियों से मुड़कर आपके कदमों में आते हैं, झुकते हैं, आपके कदमों में झुककर आपके कदमों में आज से हमारी ज़िंदगियों में कुदरत हमारे अंदर भी आए, हमारे ख़ानदानों में आए, हमारी रूहानी ज़िंदगी में आए, हमारे हालात में आए, हमारे जिस्मानी ज़िंदगी में आए। खुदा आज से हम सरेंडर करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्लीज़ प्रे फॉर देम। हालेलुया, आमीन, थैंक यू जीसस। ज़ोर से ताली बजाएं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है ये काम करना। जो सामने आते हैं, जस्ट ब्लेस देम। थैंक यू जीसस। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम इबादत के कलाम के आखिर में हैं और मैं यही आपको चंद चीज़ें दूंगी। यीशु मसीह करंथियंस में पौलुस रसूल बड़े अच्छे तरीके से करंथियों की कलीसिया को समझाते हैं, क्योंकि उनके अंदर डाउट था। और फिर पौलुस रसूल के टीचिंग से उन्होंने इस चीज़ को प्रोक्लेम करना शुरू किया। फिर उनकी ज़िंदगियों में, रूहानी ज़िंदगियों में बरकत आई। इसी तरह हम भी आज ग्लोबल चर्च, प्रेजेंट चर्च, यहाँ पर मॉर्निंग स्टार चर्च और बाकी जितने भी हैं, हम खुदावंद की रेजरेक्शन को प्रोक्लेम करें और फिर डिक्लेयर करें, ठीक है। और खुदा उनके वादे जितने भी मुर्दों में से जी उठने के वादे खुदा यीशु मसीह में पूरे हुए प्रोफेसीज के लिए शुक्रगुजारी करें और अपने आप को खुदा उनके पाक हाथों में दे दें और पूरी तरह से सरेंडर होते हुए इस मैसेज को दुनिया के कोने कोने में फैला दें यीशु मसीह के नाम में। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।
వచ్చును